नमस्कार, जनसुराज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश सिंह और इस समय बिहार बदलाव यात्रा चल रही है पूरे बिहार के 38 जिलों में। और इस समय हम कहलगांव प्रखंड के पंचायत श्यामपुर के बैजूटोला गांव में हैं, जो कहलगांव विधानसभा 155 के अंतर्गत आता है। और तमाम जो देवमयी जनता है कहलगांव विधानसभा की, वो इस समय है। सभी जनता जो है वो यहाँ पे जन सुराज की विचारधारा और उनके संकल्पों को सुनने के लिए यहाँ पर आई है। और ये लोग बदलाव चाहते हैं, बिहार में रोजगार चाहते हैं कि इनके बच्चे को गुजरात और दिल्ली 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनके भी बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा बिहार में मिले। और महिलाएं चाहती हैं कि उनको अपने रोजगार के लिए, उनको स्वरोजगार के लिए, सम्मान के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़े, बल्कि इसी बिहार में उन्हें सस्ती दर पर ऋण मिले। और किसान चाहते हैं कि उनके चेहरे पे जो पसीना है, जो उनकी मेहनत है, उसका सही तरीके से मूल्यांकन हो और उनको खेती में आर्थिक मदद मिले। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने अपनी पार्टी की विचारधारा इनके समक्ष रखी। और क्या सोचती है यहाँ की जनता, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले बाबा, आपका क्या नाम है? हरेंद्र पासवान। हरेंद्र जी, रोजगार यहीं देने की बात हो रही है, पलायन रोकने की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि एक बार मौका प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए? मौका तो बार बार मिला। 20 साल लालू किया राज, 20 साल नीतीश किया राज, लेकिन यहाँ बिहार में दिया है क्या चीज? हम लालू की बात, नीतीश की बात, डबल इंजन सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। या ठीक है, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, जनसुराज की बात कर रहे हैं कि जो हुआ उसे आप भूल जाइए। अब नए बिहार की कल्पना हो रही है। नया बिहार आएगा, अब किस क्या चीज देगा नहीं देगा तो अभी कैसे हम बता सकते हैं? विश्वास कीजिए, पलायन रोकने की बात हो रही है, शिक्षा, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात हो रही है। ये 5 किलो अनाज और जात पे चलेगा बिहार? 5 किलो अनाज में क्या होगा? शिक्षा चाहिए ना? शिक्षा चाहिए, चलिए, रोजगार चाहिए। आपका क्या नाम हुआ बाबा? योगेश कुमार। योगेश जी, बिहार बदलाव लेके हम लोग जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा रोजगार पे बात हो रही है। जी, जरूरी है बच्चों की शिक्षा के लिए। चलिए, बच्चों की शिक्षा जरूरी है। बाबा, क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरा 65। 64 साल उम्र हो गया। बाबा का बाल भी दिख रहा है, बाबा पका हुआ है। और काफ़ी हमको लगता है कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, काफ़ी लोगों को देखा है बनते बिगड़ते, सत्ता को ताश के पत्तों की तरह बनते बिगड़ते देखा है आपने। क्या लगता है बाबा, बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होगा ही सर। हम पटना भी गए हुए थे आपके पार्टी में जी, और अबीर और मिठाई बटा गया था जी, उतने जनसंख्या में जी। लेकिन एक सवाल और इसमें रखिए जी, कि इधर तेजस्वी जी कहते हैं कि बिजली के बारे में 200 यूनिट देंगे और आपके बीजेपी ने कहते हैं कि 100 यूनिट हम माफ़ करेंगे। तो आप क्या माफ़ करना चाहते हैं, इस पर भी विचार लेके जनता को सुनाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसी ने इन्होंने ठगा है। कभी बिजली के नाम पर मुफ्त की रोटी जब तक खाइएगा, जब तक आप मुफ्त की रोटी, मुफ्त की दारू, जब तक मुफ्त की रोटी, मुफ्त की दारू से आप ऊपर नहीं उठिएगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। हम फ्री देने नहीं आए हैं, हम शिक्षा देने आए हैं, रोजगार देने आए हैं। वो सब ठीक है सर, आपका सवाल बहुत उठा। उस सवाल पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। आपके साथ पब्लिक आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आज आपको भूख है तो मेरे समाज में आके भूख मिटाने के लिए आए हैं। किसी को तो आना होगा ना, पहल तो करनी होगी ना बाबा। लेकिन जो वचन और जो आवाज समाज के बीच में हो वह पूरा करना ये प्रशांत जी का काम है, हमारा आपका काम नहीं। ठीक है, तो आप प्रशांत किशोर जी को पहले लाएंगे सत्ता में, तब ना आप सवाल करेंगे। आपने अंगूर खाया नहीं और कह दिया कि अंगूर खट्टा है, ये कैसे मान ले बाबा? तो वो अंगूर है ना कि वो जिधर चाहेंगे उसको उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जनता को उद्धार करने के लिए अगर आए हैं हृदय से तो कोई बात नहीं है। प्रशांत जी का काम है कि किसी और को मुख्यमंत्री बना देना ये इनका काम है, लेकिन खुद अपने आप को नीच को सोचे कि इनकी उद्धार होगी। चलिए, उद्धार होगी, अच्छी बात है। और भी कई लोग हैं, आप किस तरीके से देखते हैं बाबा? शिक्षा रोजगार की बात हो रही है, मौका मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। हम लोग तो सोच रहे हैं कि बिहार में कुछ आवे जी,
मैंने यहाँ का बच्चा सब बाहर नहीं जाए, जी, यहीं रोजगार मिले। यहीं आप किस तरीके से देखते हैं बाबा, क्या चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले यहाँ? रोजगार तो होना चाहिए जी, हाँ, कि बच्चा बुतरू यहाँ रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा। चलिए महिलाओं के बीच में चलते हैं। नारी शक्ति यहाँ पे दादी, क्या लगता है नाती पोता का रोजगार यहीं मिलता है? क्या लगता है एक बार मौका मिलना चाहिए इनको? सरकार बनाइएगा तब ना, बनाइएगा चोरों को तो सर कहाँ से मिलेगी? पलायन से रोक लगेगी, शिक्षा मिलेगी। आप अच्छे लोगों को लाइएगा तब ना। क्या एक बार मौका दीजिएगा? बोलिए। सरकार बने तो आशीर्वाद देवो, हाथ उठा के दो, एक बार आशीर्वाद दो, हाथ उठा के। चलो एक बार आशीर्वाद हाथ उठा के दे रहे। आपका क्या नाम हुआ दादी? आपको क्या लगता है आपके बच्चों को यही रोजगार मिले आपके गांव में, आपके प्रखंड लेवल पे, उसको बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार के बच्चों को बिहार में रोजगार मिले, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, आप लोग 5 किलो अनाज चाहिए या शिक्षा चाहिए? आप लोगों को बताइए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, जोर से बोलिए। शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, जय जयकार। चलिए शिक्षा चाहिए। आपको क्या चाहिए? अनाज की शिक्षा। शिक्षा आपको लगता है कि अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी? अच्छा ये बताइए कि लालू जी के और नीतीश जी के बच्चे के बारे में आप सोचिएगा कि अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा? अपने बच्चा के बारे में सोचते, बोलिए। अपना बच्चा के बारे में सोचते, दूसरा क्या करते? चलिए किसके बच्चे के बारे में सोचना है? लालू नीतीश के अपने बच्चे के बारे में? हमरो बच्चा अपना सोचते, हमरो बच्चा भटकी रहलो छै, ओकरो बाप कहीं